श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण की कथा के उपाय करने से कितने सारे लोगों के जीवन से दुख और समस्याएं दूर हुई है। किसी की मनोकामना पूर्ण हुई है तो किसी का कोई काम पूरा हुआ है। तो आप लोग भी इन उपायों को कर सकते हैं। आज हम आप लोगों को पंडित प्रदीप मिश्रा जी की द्वारा बताया गया भिलाई छत्तीसगढ़ की एकांतेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा में बताया गया है विषम परिस्थिति में किया जाने वाला विशेष उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो विषम परिस्थिति कहने का मतलब है कि जब आपके जीवन में बहुत सारे दुख और समस्याएं आ जाएं, बहुत सारे दुख आ जाए, मेहनत करने के बाद भी फल ना मिल रहा हो, परिश्रम करके थक गए हो, तो भी उस स्थान पर आपको यह उपाय करना चाहिए। यानी आप पूरी तरह से जीवन से हार चुके हैं, थक चुके हैं, आपको कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हर तरफ से आपको अंधेरा दिखाई दे रहा है, कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है, कोई काम भी कर रहे हैं तो अटक जा रहा है, कोई ऐसा फाइल है, कोर्ट है, कचहरी है जिसमें आपका काम नहीं बढ़ रहा है, बहुत परेशान है, बहुत थक गए, तो भी आप ये उपाय कर लीजिएगा। लेकिन विश्वास करके कीजिएगा, जरूर पूरा होगी। तो चलिए हम जानते हैं इस उपाय के बारे में। तो यह उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी तीसरे दिन की भिलाई छत्तीसगढ़ की एकांतेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा में बताया था। यह उपाय आप 2 स्थानों पर कर सकते हैं। पहले तो आप इस उपाय को किसी भी शिव मंदिर में जाकर कर सकते हैं। जिस शिव मंदिर में इस उपाय को आप करते हैं उस समय कोई उपस्थित ना हो, मतलब कि एकांत में जो शिव मंदिर हो वहाँ पे आप ये उपाय कर सकते हैं। कहीं एकांत में जहाँ कोई आता जाता नहीं हो, कहीं पेड़ के नीचे हो, कहीं जंगल में एकांत में बैठे हो मेरे महादेव, वहाँ पे आप ये उपाय कर सकते हैं अगर मंदिर है तो। और अगर दूसरा उपाय है कि अगर मंदिर नहीं हो तो आप क्या करेंगे, आपके भी मन में ये सवाल आएगा। तो हम आपका सवाल का जवाब दे ही देते हैं, क्यों आपको उतना टेंशन दे। तो दूसरा, आप ये उपाय किसी भी वृक्ष के नीचे जाकर बैठकर आप कर सकते हैं। अगर आप किसी वृक्ष के नीचे इस उपाय को करने वाले हैं तो वहाँ पर आपको यह पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना होगा। तो अगर आपको चाह रहे हैं कि मेरे आसपास कोई शिव मंदिर नहीं है और हमें ये उपाय करना है, तो आपको एकांत में कहीं वृक्ष के नीचे, कहीं थोड़ा सा जंगल हो जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे, कोई आता जाता नहीं हो, उस समय आप वहाँ पे एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके आप ये उपाय कर लीजिएगा। आपको फल उतना ही मिलेगा जितना कि मंदिर में करने से मिलेगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों में से आप किसी भी स्थान पर करें, पर जब आप यह उपाय कर रहे हो उस समय आपको स्थान पर कोई उपस्थित ना हो, क्योंकि यह एकांतेश्वर महादेव का उपाय है। यह उपाय एकांत में अकेले ही किया जाता है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि आपको इसमें कौन कौन सी सामग्रियाँ चाहिए। तो सामग्रियों की ज़रूरत होगी। पहला नंबर है एक चावल के दाना। चावल के दाना आका होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। दूसरे में आपको बेलपत्र चाहिए। बेलपत्र कहीं से कटी फटी टूटी हुई नहीं हो, उसमें किसी प्रकार के दाग धब्बे नहीं हो। एक सफ़ेद पुष्प, एक समी पत्र और एक आटे का गोल बाती का शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक और एक दुर्वा जिसमें दो पत्ती हो, मतलब एक दुर्वा का ही हो पर उसमें 2 पत्ती निकली हुई हो ऊपर, जैसे कि आप देख रहे हैं तस्वीर में, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक उसमें डंडी हो और ऊपर से 2 पत्तियां निकली हो, ऐसे आपको एक दुर्वा चाहिए। तो ये हो गए सामग्रियाँ जो आपको चाहिए। तो चलिए हम आपको बता दें कि उपाय कैसे करना है। अब आप लोग ऐसे समय पर शिव मंदिर जाएं जहां किसी वृक्ष के नीचे जाएं जिस समय उस स्थान पर कोई भी उपस्थित न हो, ये बात का आप ध्यान रखिएगा जहां पर आप यह उपाय करने वाले हैं। और इस उपाय को जब आप किसी भी दिन कर सकते हैं, इसमें कोई दिन या डेट नहीं है कि आप इस दिन करेंगे। जब भी आपके जीवन में कोई विषम परिस्थितियां बन जाए, कहीं से दुख आ जाए, हर तरफ से आप हार जाए, थक जाए, तो आप ये उपाय कर लीजिएगा, लेकिन एकांत में, क्योंकि आप एकांतेश्वर महादेव की पूजन कर रहे हैं। अगर आप शिव मंदिर में जाकर इस उपाय को कर रहे हैं तो वहाँ पर जाकर आपको कोई भी अलग से शिवलिंग बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर शिव जी पहले से ही विराजमान होंगे। पर अगर आप लोग इस उपाय को किसी वृक्ष के नीचे, जैसे कि पीपल, आंवले या बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर
इस उपाय को कर रहे हैं तो वहाँ पर जाकर आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना होगा। इसके लिए आप अपने साथ मिट्टी ले जाकर बना सकते हैं, या फिर घर से अगर ले जाएं तो ठीक है। उसमें आप थोड़ा सा बालू मिक्स कर लीजिएगा। बालू हम आपको इसलिए कर रहे हैं कि बालू मिक्स करने से क्या होता है कि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं। तो अगर आप एक शिवलिंग पार्थिव बना रहे तो उसमें आपसे करोड़ों पार्थिव शिवलिंग बन जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा हमेशा गुरुजी कहते हैं मिट्टी और बालू का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करना चाहिए। तो अब आप लोग जहाँ पर भी जाकर इस उपाय को कर रहे हो वहाँ पर शिव जी की पूजन अर्चना कर लीजिए और उनके पास में एक गोल बाती का घी का दीपक जलाइए। बना लिया पार्थिव शिवलिंग, ठीक है। अब वहाँ पे आपको एक गोल बाती का दीपक को जला लेनी है। उसके बाद अब आप जो अपने साथ सामग्रियाँ लेकर आए हैं उसको इस क्रम में शिव जी पर चढ़ाते जाना है, जैसे कि हम आपको बताने जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि आपको पहले कौन सी सामग्रियाँ चढ़ानी है। ऐसा नहीं कि सारे सामग्रियाँ ले गए, कभी कोई नहीं। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पहले हमें कौन सी सामग्रियाँ शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है, एक एक करके थोड़ा ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए बताते हैं हम आपको। तो सबसे पहले आप शिव जी के ऊपर दुर्वा समर्पित करना है। जी हाँ, समझ में आ गई। पहले में दुर्वा, दूसरे नंबर पर आपको सफ़ेद पुष्प समर्पित करना है, तीसरे नंबर पर एक समी के पत्र समर्पित करना है, चौथे नंबर पर एक चावल का दाना समर्पित करना है, पांचवें और आखिरी नंबर पर एक बेलपत्र शिव जी के ऊपर समर्पित करना है। आ गई बात समझ में। पहले आपको दुर्वा, दूसरे नंबर पर सफ़ेद पुष्प, तीसरे नंबर पर समी पत्र, चौथे नंबर पर चावल के दाना, पांचवें नंबर पर आपको शिव जी के ऊपर बेलपत्र समर्पित करनी है। यह सारी सामग्रियाँ भगवान शिव जी पर समर्पित करने के बाद भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, अपनी मनोकामना बोले। जो आपके जीवन में दुख, हर समस्या है वह बोल दीजिए, बाबा से विनती करिए, हृदय से बोलिए, उनको अपनी सारी बात बताइए। उसके बाद आप लोगों को कुछ समय भगवान शिव जी के मंदिर में बैठकर ही भगवान शिव जी का मंत्र का जाप करना है। जो भी आपको मंत्र आते हो शिव जी का वो आपको जप कर लेना है। ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो महिलाएं अगर कर रही है तो नमः शिवाय का प्रयोग करिएगा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन दोनों में से। अगर आप पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर लीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अगर आप इस उपाय को शिव मंदिर में एकांत में बैठकर कर रहे हैं तो उस स्थान पर आपको दीपक के ठंडा होने का इंतजार नहीं करना है, मतलब दीपक के बुझने का इंतजार नहीं करना है। आपको मात्र आखिरी में चढ़ाई गई भगवान शिव जी पर बेलपत्र को उठाना है और उसे आशीर्वाद के स्वरूप समझकर अपने घर पर लेकर आ जाना है। बात आ गई समझ में। मंदिर में करना है तो दीपक ठंडा होने का इंतजार नहीं कीजिएगा, उसका बुझने का इंतजार नहीं कीजिएगा। भगवान जी पर शिवलिंग के ऊपर जो आप आखिरी में बेलपत्र समर्पित किए हैं उसे आपको झोली पसार कर बाबा से आशीर्वाद के रूप में उसे मांग कर ले आना है। ऐसे नहीं उसे ले आना है, मांग कर ले आइएगा आशीर्वाद के रूप में कि बाबा हम आपसे आशीर्वाद लेकर जा रहे हैं। तो ये हो गए मंदिर में किए हैं। अगर आप किसी वृक्ष के नीचे कर रहे हैं तो क्या करना है, तो चलिए हम उसका भी जवाब दे देते हैं आपको। अब अगर आपने इस उपाय को किसी वृक्ष के नीचे बैठकर किया है तो उस स्थान पर जो आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है या जो आपने सामग्रियाँ पार्थिव शिवलिंग के ऊपर समर्पित करी है, इन सभी को आपको ठंडा करना पड़ेगा। बात आ गई समझ में। मंदिर में जो आपने पूजन की है तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बेलपत्री आशीर्वाद के रूप में लेकर घर पे आनी है। दीपक भी बुझने का इंतजार नहीं करना है। लेकिन जब आप पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजन कर रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा जो आपका दीपक आपने जलाया है, जब तक वह दीपक बुझता नहीं है तब तक आपको उसी वृक्ष के नीचे बैठे रहना है। जैसे ही वह आपका दीपक बुझ जाता है उसके बाद आपको इस दीपक को उठाना है और पार्थिव शिवलिंग के साथ में सभी सामग्रियों को भी उठाना है और किसी भी बहते हुए जल में इन्हें प्रवाहित कर देना है। बात आ गई समझ में। अब आपको यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान देना है कि यहाँ से भी आपको शिव जी पर चढ़ाई गई जो बेलपत्र है वो अपने साथ में आशीर्वाद स्वरूप अपने घर लेकर आना है। बाकी सारी सामग्रियों को विसर्जन कर दीजिएगा। विसर्जन करने से पहले
बाबा से यहाँ पर भी झोली पसार कर आप उनसे एक बेलपत्री आशीर्वाद के रूप में मांग लीजिएगा। यह बेलपत्री आपके पास भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद स्वरूप रहेगी, तो इसे आप किसी भी शुद्ध स्थान पर रख दीजिएगा, जिससे आपके घर में भगवान भोलेनाथ का सदा आशीर्वाद बना रहेगा। तो आपको बेलपत्री ले आकर बहुत ही अच्छे स्थान पर रखना है। तो यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है, और इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में किसी भी प्रकार की दुख और समस्या आने वाली होगी या चल रही होगी या सारे दूर हो जाएंगी, वह सारे दूर हो जाएगी। आप बिल्कुल टेंशन मत रखिएगा, बाबा भोलेनाथ पर विश्वास रखिएगा। ये उपाय करने के बाद आप निश्चिंत हो जाइएगा, सब उनके ऊपर छोड़ दीजिएगा, सब वहीं ठीक करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको इस उपाय को करने में कोई दिक्कत आ रही हो, कोई समस्या आ रही हो, कोई परेशानी आ रही हो, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरा कोशिश करेंगे, रिप्लाई देंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगती है कि उपयोगी है, कल्याणकारी है, तो लाइक बटन दबाइएगा और कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपके लिए एक और कल्याणकारी वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप सबको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।